बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज। मैं हूं टकीला और आज हम बात करने वाले हैं एक और कंट्रोवर्सी की जो मावी और स्काउट के रास्ते में आ खड़ी हुई है। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूमर्स की जो हमें बता रहे हैं दैट स्काउट शायद क्राफ्टन के लैन इवेंट में नहीं खेलने वाले हैं टीएक्स के द्वारा। एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट अ लीगल केस जो कि टीएसएम के ओनर पे फाइल हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इन सारे न्यूज के बारे में और कुछ रूमर्स के बारे में इन दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर ऑल दीज लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। अनदर कंट्रोवर्सी जो मावी और स्काउट के रास्ते में आ खड़ी हुई है। जी हाँ, मावी और स्काउट यहाँ पर साथ में कुछ ऐसे लोगों की बात करते हुए दिखाई दी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में जो उनके अगेंस्ट बैकबाइटिंग और बैक बिचिंग कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नजर डालना चाहेंगे। मावी यहाँ पर लिखते हैं, अटेंशन सम चुन्नू मुन्नू पिकाचूस ऑनलाइन, तुम्हारी बातें आ जाती हैं हम पे, हम दोनों तो अपना कर ही लेते हैं, तुम थोड़ा खुद पर ध्यान ज्यादा दिया करो। स्काउट मावी क्या कर रहे हैं उन पे कम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ये यहाँ पर मावी ने एग्जैक्टली नहीं बताया हमें, बट हाँ अगर आप लोगों को पता है दैट मावी का इशारा किस पे है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड साथ ही साथ वो लिखते हैं दैट @स्काउट ओपी अब शायद थोड़ा डर के बात करेंगे आपस में, डर का माहौल हो गया है, लोकेशन पूल साइड। फन फैक्ट ये एक दूसरे के भी नहीं है, हा 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 हा। सो इसका मतलब यही है दैट शायद किसी ने बैक बाइटिंग करी है, बिचिंग करी है, या किसी ने यहाँ पर स्काउट और मावी के किसी बात पे कमेंट किया, टिप्पणी किया है। अब वो क्या है वो क्लियर तो हमें नहीं पता, बट अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। बट एंड अगर आपको कुछ पता चला और आप हमें बताना चाहते हो तो आप लोग हमें डिस्कॉर्ड पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हमें हमेशा से पता है दैट किसी भी मेजर टूर्नामेंट के बाद, स्पेशली लैंड टूर्नामेंट के बाद और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स के बाद यहाँ पर टीम्स में शफलिंग जरूर होती है। एंड देयर कॉल्स फॉर माय फेवरेट टॉपिक ऑफ आवर एपिसोड दैट इज रोस्टर चेंजेस फॉर द टीम्स फॉर द लैन। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रा से न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू द लीक्स हाइड्रा के लाइनअप में यहाँ पर प्रिंस फ्रॉम 7 सीज ई स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ टीम एक्सपार्क के सीक्रेट भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड शायद से एक अंडरडॉग प्लेयर स्किप्स यहाँ बहुत जल्दी हाइड्रा ज्वाइन कर सकते हैं। काफी ज्यादा मेजर चेंजेस यहाँ पे हाइड्रा के द्वारा अपने लाइनअप में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टीम एक्सपार्क, यानी कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था शायद यहाँ पे स्काउट नहीं खेलेंगे टीम एक्सपार्क से, यानी कि वो खेल ही नहीं रहे हैं। ही इज प्लेइंग एज अ 5th player for the team, that is the substitute. अल्ट्रॉन और जूसी यहाँ पे मावी को ज्वाइन करेंगे एंड सईद भी यहाँ पे खेलने वाले हैं फॉर बीजीएम ऑफिशियल लैन। अब अल्ट्रॉन इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बीजीआईएस में अल्ट्रॉन वाज अ पार्ट ऑफ टीएक्स एंड 2 प्लेयर्स बीजीआईएस के नेसेसरी हैं आपको सेम स्क्वाड में खिलाना अगर आप यहाँ लैन इवेंट में क्राफ्टन के खेल रहे हो तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स में यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे हैं। संयम खेलने वाले हैं टीम एक्सपार्क के रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के द्वारा। काफी ज्यादा शफलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बट हाँ देखते हैं दैट नया रोस्टर्स कैसे बनने वाले हैं और उनका प्रदर्शन किस प्रकार से रहने वाला है। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे तो बताना चाहूंगा आपको दैट टीएसएम के ओनर यानी कि एंडी डिन यहाँ पे पनिश किए गए हैं राइट गेम्स के द्वारा। जी हाँ, राइट गेम्स ने 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर एक्यूज्ड ठहराया है एंडी डिन को फॉर वर्कप्लेस टॉक्सिसिटी एंड बुलिंग एंड दे फाउंड हिम गिल्टी फॉर वायलेटिंग कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्कप्लेस हैरासमेंट एंड हेट स्पीच। अब यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर क्या हुआ है आप अपने सामने स्क्रीन पर इस hindustantimes.com के आर्टिकल में पढ़ भी सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दैट फैसला क्या हुआ है, यानी कि एंडी डिन जो कि ओनर ऑफ टीएसएम है उनको $75,000 का फाइन पड़ा है इसी मामले में और 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में वो रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट पे रह रहे हो या आप एक नॉर्मल प्लेयर हो कम्युनिटी के, आपके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। यू कैन नॉट बी टॉक्सिक और यू कैन नॉट हैरास अदर प्लेयर्स और योर वर्कप्लेस मेंबर्स। अब अगर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे इट इज अ प्लस फॉर ऑल द ई स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, यानी कि ई स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी के बारे में अगला टॉपिक होने वाला है। सबसे पहली बार यहाँ पे ई स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है इंडिया में एंड जो महारथी ये कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। बट सबसे पहले आपको बताता हूँ दैट ये होस्ट कौन कर रहा है। इट इज बीइंग होस्टेड बाय को-फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सीईओ केटी सैडलियर एंड टॉप ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मतलब यहाँ पे काफी बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं और उन सबका जो फोकस होने वाला है वो देखना है कि क्या इंडियन
ई स्पोर्ट्स में यहाँ पोटेंशियल है या नहीं। एंड ये सारे के सारे दिग्गज यहाँ पे डिस्कस करने वाले दैट क्या इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है, क्या इंडियन ई स्पोर्ट्स में पोटेंशियल है और कितनी ग्रोथ पिछले पास्ट से अब तक हुई है। और इस सबके बारे में यहाँ पे चर्चा होने वाली है। एंड फाइनली यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अनाउंस किया है दैट ई स्पोर्ट्स एक पायलट इवेंट होने वाला है इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बर्मिंघम में होने वाले हैं। एंड एशियन गेम्स ने तो ऑलरेडी अनाउंस करके रखा ही है दैट दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेगुलर मेडल स्पोर्ट इन द अपकमिंग 2022 एडिशन। बट एशियन गेम्स थोड़ा पोस्टपोन हो गए, बट दैट इज फाइन। बट ई स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली देयर इन एशियन गेम्स, ये फाइनल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ सकते हैं, दैट उसी पे सारी चर्चा होने वाली। अब कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर्स के लिए हमारा अगला टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इट इज अबाउट कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स 2022, जिसकी अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है। जी हां, ये एक ईयरली इवेंट है जो एक्टिविजन करवाता है टू डिसाइड द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द ईयर। एंड ये एक लैन इवेंट के रूप में इस बार होने वाला है। एंड इट इज डेटेड फ्रॉम December 9th टू December 11th, यानी कि 3-4 दिन का 11 इवेंट होने वाला है, जहां पे प्राइज पूल होने वाला है $1.5 मिलियन का। और यहाँ पे अब हमारे पास इंडिया की टीम्स तो नहीं आई है, बट हाँ हमें रीजन वाइज स्लॉट लिस्ट यहाँ पे मिल चुकी है दैट कौन से रीजन को कितने स्लॉट्स मिलने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इंडिया को 2 स्लॉट मिले हैं, लैटिन अमेरिका को 3 स्लॉट मिले हैं, जापान को 1 स्लॉट मिला है। अब स्लॉट का मतलब कितनी टीम्स आगे जा रही हैं, यानी कि इंडिया से 2 टीम जाएंगी, लैटिन अमेरिका से 3 टीम जाएंगी, जापान से 1 टीम जाएगी, ऐसे करके। यूरोप की बात करें तो 3 स्लॉट्स यानी कि 3 टीम्स इनको मिली हैं यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका की 3 टीम्स, चाइना की 2 टीम्स, साउथ ईस्ट एशिया की 2 टीम्स, एंड टीम्स फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट विल क्वालिफाई थ्रू सेपरेट रीजनल टूर्नामेंट्स, यानी कि जो इनके सेपरेट रीजनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं चाइना के और साउथ ईस्ट के, उसमें से इनकी टीम्स आगे आने वाली हैं। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है दैट इंडिया को रिप्रेजेंट करने आगे जाने की कौन सी 2 टीम्स होने वाली हैं? आप हमें चैट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो येट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है वो आप हमें दे सकते हो। एंड अगर हमसे कुछ मसालेदार अपडेट्स लेना चाहते हो तो वो भी आप हमसे डिस्कॉर्ड पे जरूर ले सकते हो। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड, दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड। बट हाँ, जाते जाते मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा दैट अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब अगर आप लोग ऐसे ही आईजीसी के न्यूज एंड अपडेट्स एंड रूमर्स एंड लीक्स एंड अनाउंसमेंट्स को जानना चाहते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, बट डेफिनेटली आपको अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे।